नंबर 1 ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सबसे पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है इस कोर्स के अंदर। और क्योंकि आपने ये कोर्स खरीदा है, आपने अपना टाइम इस कोर्स को देने के लिए डिसाइड किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड आई एम श्योर ये कोर्स पूरा देखने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप एक ऐसी स्किल सीख जाएंगे, आपके पास ऐसी नॉलेज होगी जिसे आप आज के ज़माने में यूज़ करके अपने लिए एक बहुत बढ़िया करियर या फिर अपने बिजनेस या सर्विसेज को आप प्रमोट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम डिस्कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बट इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग। ये ऐसा क्या एक बज़ वर्ड है, एक ऐसा टर्म बन चुका है जो ऑलमोस्ट हर एक पर्सन की जुबान पे आज की डेट में है। बट क्या ये डिजिटल मार्केटिंग इतना ईजी है कि कोई भी कर सकता है, या फिर इसके लिए आपको बहुत टेक्निकल होना पड़ेगा? एक्चुअली में इसके पीछे के सारे फंडास क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। बट अभी के लिए मैं आपको सबसे पहले ये डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूं बिटवीन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का। इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड विच इज मार्केटिंग। सो गूगल के हिसाब से मार्केटिंग की डेफिनेशन है द एक्शन और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। सो मार्केटिंग का जो मतलब है वो है कि आप कौन से ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस या अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अपनी टारगेट ऑडियंस यानी अपने कस्टमर्स, होने वाले कस्टमर्स तक पहुंचा पाते हैं। उसे करने के लिए आप जो जो काम करते हैं वो सब मार्केटिंग के अंदर आते हैं। एंड इट कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन यू कनेक्ट विद योर ऑडियंस इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगर आप आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, बट अगर आप एक थिएटर में है जहां पे पूरा का पूरा थिएटर खाली है और आप वहां पे स्पीच दे रहे हैं, राइट, चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी स्पीच दे लें, बट वहां पे क्योंकि आपकी ऑडियंस है ही नहीं, सो क्या आपकी मार्केटिंग को सक्सेसफुल माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, राइट। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम, तभी जाके मार्केटिंग का वो इफेक्ट होगा जो आप चाहते हैं, कि लोग आपके कस्टमर्स बने या फिर आपके लिए कन्वर्जन आपको मिले, राइट। सो और भी बहुत सारी चीजें। नाउ डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? पहले ऐसा क्या होता था मार्केटिंग में, ऐसी क्या कमी थी मार्केटिंग में जिस वजह से डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में इतनी ज्यादा पॉपुलर है? सो आइए वो समझते हैं। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए क्या क्या होते थे पहले हमारे पास कि न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते थे, पैम्पलेट्स छपवाते थे ब्रांड्स, राइट, और पैम्पलेट्स फिर फेंकवाते थे, या फिर आप मॉल के बाहर जाते हैं तो आपको फ्लायर्स मिल जाते हैं, पैम्पलेट्स मिल जाते हैं। अभी भी अगर आप कुछ कंपनीज के पास जाएंगे, कुछ उनके ऑफिस में जाएंगे, तो वो लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों मीडियम्स का यूज करते हैं मार्केटिंग करने के लिए। अगर आप अभी भी ट्रैवल करते हैं बाय रोड तो आप हाईवेज पे देख सकते हैं कि होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, जो पोल लाइट्स होती हैं, जो पिलर्स होते हैं, उनके ऊपर होर्डिंग्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, फ्लेक्सेस लगी होती हैं, राइट, बैनर्स लगे होते हैं, है ना। और बहुत सी कंपनीज जो है वो अपनी मैगजीन छपवाती हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मैगजीन छपवाती हैं, जो कि एक्चुअली में या तो फ्री भी हो सकती है या फिर पेड भी हो सकती है। सो इन तरीकों के जरिए पहले मार्केटिंग की जाती थी। बट ऐसा क्या हुआ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग जाने शुरू हो गए। सो उसका एक मेन रीजन ये है कि मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट हैज टू बी डन। वो मार्केटिंग आपको करनी होती है अपनी ऑडियंस के साथ, जहां पे आपकी ऑडियंस हो, जहां पे राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे आपकी ऑडियंस हो। और आज की डेट में सारी की सारी ऑडियंस जो है वो डिजिटल मीडियम्स पे है, राइट। सो वो मीडियम्स कौन कौन से हैं? गूगल पे जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है हम हमेशा गूगल सर्च करते हैं, राइट। सो हमारी ऑडियंस जो है वो गूगल के ऊपर है। सो अगर किसी तरीके से आपका ब्रांड गूगल पे आ जाए तो क्या आपके लिए वो बढ़िया बात नहीं होगी, राइट। वेबसाइट्स पे, जैसे कि जब हमें कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उसके बारे में जानने के लिए किसी ब्लॉग पे जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, या अगर हम एक नॉर्मल गूगल सर्च भी करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स ही तो आती है ना। फिर हम उस पर एक लिंक पे क्लिक करके हम उस चीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो हमारी ऑडियंस उन वेबसाइट्स पे भी है, राइट। देन देयर आर दीज फोरम्स। फोरम्स के अंदर लोग एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, कम्युनिटी की तरह बिहेव करते हैं, कम्युनिटी की तरह वो वहाँ पे सवाल जवाब करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अगर उस कम्युनिटी के अंदर आपके बिजनेस की बात होना शुरू हो जाए तो लोगों को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो वो एक कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं और अपनी डिस्कशंस जो है वो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और उन्हीं डिस्कशंस के अंदर अगर उनको सोल्यूशन भी मिल जाए आपके बिजनेस या फिर आपके क्लाइंट के बिजनेस या फिर जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उस बिजनेस के लिए, राइट, तो ऑब्वियसली सबको बेनिफिट होगा, इजंट इट। उसी तरह से आज की डेट में ऑडियंस जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, राइट। हम लोग खुद, मैं खुद, आप खुद इन ऐप्स को ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे होते हैं और हम देखते भी हैं कि बहुत सारे ऐप्स के अंदर हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखती हैं ऑन डेली बेसिस, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स हो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो, फेसबुक के ऐप के अंदर हो, फेसबुक मैसेंजर के अंदर हो, लिंक्डइन के अंदर हो, राइट। सो इन सभी जगह पे जो हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखती हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्रांड्स जो हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ऐड दिखाने के लिए, ताकि आप उनके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हो जाए। यही चीज आप यूट्यूब पे भी देखते हैं। यूट्यूब में वीडियोस के बीच में एड्स आती हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एड्स आती हैं, जिनको आप या तो स्किप कर सकते हैं या फिर वो पूरी ऐड जो है वो चलती है, राइट। 10 सेकंड्स तक आप उनको स्किप भी नहीं कर सकते अनलेस आपने यूट्यूब प्रीमियम नहीं लिया हुआ है तो। सो ये है डिजिटल मार्केटिंग करने के बहुत सारे जरिए, और ऐसे और बहुत भी जरिए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की ऑडियंस जो है वो इन डिजिटल मीडियम्स पे है। और अगर आपको ये आता है, आपको ये पता है, आपको वो सभी टेक्निकल चीजें आती हैं जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड को या अपनी कंपनी जिसके लिए आप जॉब करते हैं उस कंपनी को या फिर आप अपने क्लाइंट्स के बिजनेसेस को आप इन डिजिटल चैनल्स तक पहुंचा पाओ जहां पे उनकी ऑडियंसेस ऑलरेडी हैं, और उसके चलते उन्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनको कन्वर्जन मिल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उनकी सर्विसेज बिक रही हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक हो रही हैं, या और भी जितनी चीजें उनके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हो रहा है यूजिंग डिजिटल मीडियम्स, देन आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर हो, राइट। और यही इस कोर्स का इंटेंशन है कि आप इस कोर्स को देखने के बाद सभी डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स को, उनके डिसिप्लिन को, आप वर्टिकल्स को समझ पाएं और डिटेल में आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब चीजों के बारे में भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको अभी आने वाली कुछ वीडियोस में ये भी बताया जाएगा कि किस किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग से अर्न कर सकते हैं।
ओके, सो आई होप दैट यू आर एक्साइटेड, आप एक्साइटेड हैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए। सो हमने यहाँ तक तो एस्टैब्लिश कर लिया है कि हमारी ऑडियंस जो है वो डिजिटल मीडियम्स पे है। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। सो डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट इट इज सिंपली मार्केटिंग डन डिजिटली। तो हमें ध्यान में रखना है कि मार्केटिंग हमें पहले करनी है, डिजिटल सिर्फ एक मीडियम है। जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास, होर्डिंग्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, टीवीज, बिलबोर्ड्स, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास सिर्फ डिजिटल मीडियम्स है। हमारा जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, लोगों तक पहुंचने का जो जरिया है, जो सोर्स है, सिर्फ वो डिजिटल है। बट मार्केटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो साइकोलॉजी है, वो सब सेम रहेगी। जब मैं यहाँ पे साइकोलॉजी वर्ड की बात करता हूँ, जिसका क्या मतलब है कि दुनिया में कोई भी पर्सन जिसको आप कुछ बेचना चाहते हैं, या कोई भी पर्सन अगर पैसे स्पेंड करता है तो वो सिर्फ दो चीजों के लिए स्पेंड करता है, या तो उसे अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या उसको अपना कोई इंटरेस्ट एनहांस करना है। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, सो मेरे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि अभी मेरा एक करियर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर बने, राइट। तो मैं अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इन्वेस्ट किया इस कोर्स के अंदर जो आप अभी देख रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से मैं अपना पैसा स्पेंड कर रहा हूँ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। उसके अलावा एनहांसिंग द इंटरेस्ट की बात अगर हम करें तो लोगों को बहुत सारे शौक होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स एंड दे आर स्टेटस एनिमल्स। हर पर्सन को चाहिए, हर पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें अपना स्टेटस इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपना स्टेटस इंप्रूव करते हैं, यानी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते हैं, इसी से तो हमें अपने सक्सेसफुल होने का एक प्रूफ मिलता है, राइट। सो हर पर्सन, दुनिया में हर पर्सन अपना इंटरेस्ट जो है वो एनहांस करने की कोशिश करता है। और अगर आप भी उनमें से हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने इंटरेस्ट को एनहांस करने के लिए पैसे खर्च करेंगे, राइट। जैसे मुझे अगर घड़ियों का शौक है या मुझे लेटेस्ट आईफोन लेने का शौक है, सो चाहे मेरा पहला वाला आईफोन जो है बहुत अच्छे से चलता है, सब कुछ उसमें सही चल रहा है, बट अगर मुझे शौक है और मेरे पास ऑब्वियसली फंड्स हैं उनको लेने के, तो जैसे ही नया वर्जन आएगा आईफोन का, मैं चाहूंगा कि मैं वो लेटेस्ट वर्जन अपने पास लूं, राइट। सो यूजुअली दुनिया में लोग जो है वो इन दो वजहों से ही पैसे स्पेंड करते हैं। इन्हीं के अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट मेनली यही दो है। सो चाहे आप मार्केटिंग ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई द पॉइंट इज हियर, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि या तो वो अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अपना अटेंशन देंगे, आपके बिजनेस को अपना अटेंशन देंगे, आपकी मार्केटिंग को अपना अटेंशन देंगे, या फिर अपना इंटरेस्ट एनहांस करने के लिए वो आपको अटेंशन देंगे, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वी आर यूजिंग डिजिटल मीडियम्स टू बिल्ड कस्टमर बेस। हम डिजिटल मीडियम्स के थ्रू अपना कस्टमर बेस बिल्ड कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग कौन करता है? डिजिटल मार्केटिंग जो है वो की जा रही है कंपनीज द्वारा टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ब्रांड्स। अगर उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, या उनके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं उनके मेन कंपनी के अंदर जिसको वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो कंपनीज भी डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा डिमांड में इसीलिए है क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो आजकल ऑनलाइन है, और जहां पे हमारे कस्टमर्स हैं वहीं पे अगर हम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएं, दैट इज द रियल सेंस ऑफ मार्केटिंग। उसी को हम सही में मार्केटिंग डिफाइन करते हैं, इजंट इट। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में आपको पता होना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कैसे की जा सकती है, किन किन जगहों से, किन किन तरीकों से डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है, ये बहुत जरूरी है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सब चीजों के बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज मी अनमोल दुबे साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।